भारत ने सिखों के साथ कशीदगी बढ़ने का जवाब बनाते हुए करतारपुर राहदारी बंद करने के इशारे दिए हैं। उसके साथ ही भारतीय वजारत खारजा ने $20 फीस देने से इस्तेस्ना देने का मुतालबा भी कर दिया है। हफ्तावार प्रेस ब्रीफिंग में भारतीय वजारत खारजा के तर्जमान अरंदम बागची ने करतारपुर राहदारी तक रसाई के लिए $20 फीस और लाजमी पासपोर्ट की ज़रूरत के बारे में पाकिस्तान के साथ तशवीश का इजहार किया है। भारतीय वजारत खारजा का बयान ऐसे वक्त में सामने आया है जब रवां साल जून में कनाडा में सिख बरादरी के रहनुमा हरदीप सिंह नजर के कत्ल के बाद सिख बरादरी के साथ कशीदगी में इजाफा हुआ था, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान सफारती तनाज़ात शुरू हो गए थे। करतारपुर राहदारी पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक सरहदी गुजरगाह है जो सिख यात्रियों को पाकिस्तान में सिखों के लिए एक मुकद्दस मुकाम गुरुद्वारा साहब करतारपुर जाने की इजाज़त देती है। इस राहदारी को 2019 में खोला गया था, लेकिन उसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से इसे कई बार बंद और खोलना पड़ा। नवंबर 2023 में भारतीय हुकूमत की तरफ से ऐलान किया गया कि वो पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से करतारपुर कॉरिडोर को बंद कर देगी। इस फैसले को बहुत से सिखों की तरफ से तनकीद का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि दोनों मुल्कों के दरमियान सियासी कशीदगी की वजह से उन्हें सजा देना गैर मुनसफाना है। करतारपुर राहदारी का इफ्तिताह नवंबर 2019 में सिख मत के बानी गुरु नानक की 550वीं सालगिरह से कुछ देर पहले किया गया था। ताहम मार्च 2020 में कोविड-19 की वबा की वजह से कॉरिडोर को कुछ देर के लिए बंद करना पड़ा। सिख मत के पहले गुरु नानक साहब ने 1504 ईस्वी में दरियाए रावी के दाएं किनारे पर करतारपुर की बुनियाद रखी थी और वहां पर पहली सिख कम्युनिटी कायम की थी। 1539 में उनकी वफात के बाद हिंदुओं और मुसलमानों दोनों ने उनको अपनाने का दावा किया था। उनके दरमियान एक मुशतरका दीवार के साथ उनकी याद में मकबरे बनाए। दरियाए रावी के बनाते हुए रास्तों ने आखिरकार इन मज़ारात को बहा दिया। तकसीम हिंद के बाद ये खिता हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान तकसीम हो गया। रेड क्लिफ इवार्ड ने करतारपुर समेत दरियाए रावी के दाएं किनारे पर शकरगढ़ तहसील को पाकिस्तान को और रावी के बाएं किनारे पर तहसील गुरदासपुर को भारत को दे दिया। 1948 को अकाली दल ने मुतालबा किया कि भारत ननकाना साहब और करतारपुर के गुरुद्वारों की ज़मीन हासिल करेगा। पंजाब की रियासती गवर्नमेंट ने रेड क्लिफ इवार्ड के जरिए तयशुदा हद में किसी किस्म की तरमीम के खिलाफ मंशूर दे दिया। पार्टीशन के बाद कई सालों तक भारतीय सिख दरियाए रावी पर जसर पुल को अबूर करके गैर रस्मी तौर पर करतारपुर जा सकते थे, क्योंकि 1965 तक दोनों मुल्कों के दरमियान सरहदी कंट्रोल को इतनी सख्ती से नाफज नहीं किया गया था। इस पुल को 1965 की पाक बार जंग के दौरान पाकिस्तानी फौज ने हिंदुस्तानी पेशकदमी को रोकने के लिए तबाह कर दिया। 1970 में गुरु नानक की सालगिरह के मौका पर वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट से ज़मीन के तबादले की रजू करने का वादा किया, लेकिन इस मसले पर कोई ख़ास पेशरफ्त ना हो सकी। उसके बाद सितंबर 1974 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत के लिए एक प्रोटोकॉल पर इत्तफाक हुआ। 2005 में इन विज़िट की तादाद में इजाफा करके इस प्रोटोकॉल को अपडेट किया गया, लेकिन करतारपुर 1974 के प्रोटोकॉल में मुकद्दस मुकामात में शामिल नहीं था। करतारपुर के गुरुद्वारे के निगरान गोपत सिंह ने कहा है कि गुरुद्वारा 1947 से 2000 तक बंद रहा है। सिख यात्रियों के आने के बावजूद गुरुद्वारे में कोई अमला नहीं था और दाखिले पर भी पाबंदी थी। पाकिस्तानी हुकूमत ने गुरु नानक की बरसी से कबल सितंबर 2000 में मज़ारात की मजम्मत शुरू की और सितंबर 2004 में इसे बाकायदा तौर पर सिख यात्रियों के लिए खोल दिया गया। वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ और अटल बिहारी वाजपेयी के दौर में करतारपुर बॉर्डर क्रॉसिंग खोलने में पहली बार 1998 में बातचीत हुई। 1999 की बास डिप्लोमेसी के दौरान मज़ीद गुफ्तगू के बाद पाकिस्तान ने करतारपुर साहब गुरुद्वारा की तज़यीन व आराइश की और उसे हिंदुस्तान के सिख यात्रियों के लिए खोल दिया गया। मनमोहन सिंह ने हिंदुस्तान के वज़ीर-ए-आज़म के तौर पर अपनी पहली मुद्दत के दौरान 2004 में पंजाब में एक तकरीर में इस मसले को पेश किया। नवंबर 2023 में भारतीय हुकूमत ने ऐलान किया कि वह पाकिस्तान के साथ बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से करतारपुर कॉरिडोर को गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए बंद कर रहा है। करतारपुर कॉरिडोर की बंदिश उन सिख यात्रियों के लिए एक बहुत बड़ा धचका है जो कई दहाइयों से मुकद्दस मुकामात की ज़ियारत के लिए इंतज़ार कर रहे हैं।